प्रियजन, श्री सीताराम कथा मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कल हम स्पेस अभाव के कारण बीच में ही रुक गए थे, तो आज मैं छठे दोहे से आपको पुनः चौपाई का सरलार्थ बताने की कोशिश करता हूँ। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी विकार। गोस्वामी जी का कहना है कि जड़ चेतन गुण दोषमय, जड़ अथवा चेतन जो भी है, जड़ अर्थात जो चल नहीं फिर नहीं सकता, जैसे पेड़ पौधे आदि आदि। जड़ चेतन, और चेतन मतलब जो चल फिर सकता है, जिसमें चैतन्यता है, सुनने समझने की शक्ति है। सब में नहीं है, लेकिन बहुतों में चैतन्यता है और कुछ हद तक सब में है। किसी में कम अंश है, किसी में अधिक अंश है। तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, विधाता ने जड़ चेतन दोनों को गुण और दोष प्रदान किए हुए हैं। संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी विकार। विकार संत जो है हंस जैसे हंस दूध और पानी को आप मिला देते हैं, और हंस क्या करता है तो पानी को उसमें से अलग करके उसका पान कर लेता है, दूध का पान कर लेता है, पानी से दूध को अलग कर उसका पान कर लेता है, और पानी वहीं पड़ा का पड़ा रह जाता है। वैसे ही संत जो होते हैं वे क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, इसका विचार करके वो बुरी बातों को छोड़ देते हैं, अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं। जो गुणमयी बातें लोक कल्याणकारी, लोक आनंदप्रद होता है, वे उसका ही आश्रय लेते हैं और वही बातें लोगों को बताते हैं। इसीलिए संत कृपा बहुत ही आवश्यक है। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुणहि मनुराता। जब संत, अभी आज से नवरात्र शुरू है, आप सबको नवरात्र की शुभकामनाएं। खास समय होते हैं हमारे धर्मशास्त्र में, हमारे वर्ष भर में। जैसे नवरात्र ही हमारे 4 होते हैं। एक माघ महीने में जब हम सरस्वती पूजा करते हैं, एक चैत्र महीने में जब हम बासंती पूजा दुर्गा जी का करते हैं, एक गंगा दशहरा जब हम गंगा जी की अर्चना करते हैं, और एक ये शारदीय नवरात्र, ये 9 दिन का होता है। और इसमें आप अपने आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो यह एक दिन में नहीं होता, वैसे ही पूजा के लिए आपको अनवरत चेष्टा करनी होती है। संत कोई एक दिन में नहीं बन जाता, पहले उसे कर्म प्रवृत्त होना पड़ता है, फिर धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होती जाती है, और एक दिन उसको हम बड़ा संत, ऋषि, मुनि, ब्रह्मर्षि आदि के रूप में देख पाते हैं। तो ये कब आता है? अस विवेक जब देई विधाता, जब संत जैसे तब तजि दोष गुणहि मनु राता, जब विधाता हमें यह विवेक देता है कि क्या ठीक है, क्या गलत है, और हम उस रास्ते पे चल पड़ते हैं, तब हमारे कल्याण के मार्ग सुलभ हो जाते हैं। हम आनंद की ओर बढ़ चलते हैं, हम अपने जीवन को मुक्ति की ओर ले जाने में अग्रसर होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया विद्या क्या है, तो सा विद्याया विमुक्तये, विद्या वह है जो आपको मुक्ति का मार्ग दिखा सके। तो ये हमारे धर्म शास्त्रों का कथन है। और जब यह विवेक आ जाता है मनुष्य में
कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या लोक कल्याणकारी है, क्या लोक आनंदप्रद है। और जब ऐसे विचार आते हैं तो वे गुणों को ग्रहण करते हैं और दोष को छोड़ देते हैं। यही संत का मार्ग होता है। और जब हम भी इस मार्ग पर चल पड़ते हैं तो हमें हरि कृपा मिलना आरंभ हो जाता है। काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। कभी कभी संत भी काल के स्वभाव के कारण अच्छे कर्मों से चूक जाते हैं, लेकिन भक्त होने के नाते भगवान उनको पुनः उस मार्ग पर लाने में सहायक होते हैं। जिस भी देवी देवता के वो उपासक होते हैं, वह भक्त जिस भी देवी देवता का उपासक होता है, वो देवी देवता उसको पुनः से उचित मार्ग पर लाने में सहायक होते हैं। काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुख भले प्रकृति बस चुकई भलाई। अर्थात जो संत हैं, जो भक्त हैं, वे भी काल बस कभी कभी काल स्वभाव करम बरियाई, जब काल प्रबल होता है, माया प्रबल होती है, तो गरुड़ जैसे ज्ञानी, गरुड़ जैसे भक्त भी भ्रम में पड़ जाते हैं। तो आम आदमी की क्या कथा, परंतु भगवान अपने भक्त को सो सुधारी हर जन जिम लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। परंतु क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति में भगवान अपने भक्त को पुनः से, देवी अपने भक्त को पुनः से सन्मार्ग पर ले आते हैं और भक्त का दोष दूर कर उसको विमल जस दिलाते हैं, उसके दोष को दूर कर देते हैं और उसके मन में पुनः निर्मलता भर देते हैं, जिससे वह पुनः अपने भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। खलहु करहि बल पाई, सुसंगु मिटई न मलिन सुभाऊ अभंगु। खलहु करहि भल पाई सुसंगु, कभी कभी खल भी, दुष्ट भी अच्छे कार्य को कर देता है। कब? जब वह सुसंगत में होता है, लेकिन यह उसका स्वभाव नहीं है, इसीलिए वह ऐसा हमेशा नहीं कर पाएगा। तो आपको इस बात की जानकारी तो होनी चाहिए कि जैसे माया के प्रभाव से, समय के प्रभाव से अच्छे आदमी भी कभी कभी ठीक कर्म नहीं कर पाते, वैसे ही सुसंगत पा करके कभी कभी दुष्ट भी अच्छे कर्म को कर जाते हैं, लेकिन इससे उनका मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। की पूजा हो रही है देवी की, हाँ, दुर्गा जी की। ये दुर्गा नहीं समझता है, ये कहता है जय काली। यहाँ सो बताओ, इसमें आ जाएगा, जाओ ना, जाओ। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेख प्रताप पूजी अहि तेऊ। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजी अहि तेऊ। आज के डेट में बड़ी विडंबना है। बड़ी विडंबना ये है कि लोगों ने समाज में देखा कि साधु यहाँ नहीं बोलो, साधु अच्छे कर्म करते हैं, साधुओं की नीचे जाना, सेवा होती है, साधुओं का लोग सम्मान करते हैं। तो जो वंचक हैं, जो दुष्ट हैं, जो खल हैं, उन्होंने भी साधु का वेश धारण कर लिया। और वह कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह चल नहीं पाता है, क्योंकि उनका जो स्वभाव है वह थोड़ी देर में ही या थोड़े समय पश्चात उजागर हो जाता है। वह ऐसा करने में हमेशा सफल नहीं होते। तो ये बात आपको समझने की आवश्यकता है कि साधु कौन है, संत कौन है और वेशधारी साधु कौन है, क्योंकि वहाँ पर आपको ये अगर जानकारी है तो आप ठगाई से बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उधर ही अंत न होई निबाहु, काल ने जिमि रावण राहु। ऐसे लोगों
की जो चाल है वो बहुत कामयाब नहीं होती। एक दिन उनका नाश हो जाता है, वे समूल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अंधकार थोड़ी देर के लिए तो उजाले को ढक ही देता है। वही हाल जो वेशधारी साधु होते हैं वो करते हैं और लोग ठगने में आ जाते हैं, जिससे साधु समाज, संत समाज बदनाम हो जाता है। इसका उदाहरण आप कालनेम और रावण को देखिए। रावण ने कौन सा रूप धारण किया था? साधु का, और सीता माता का हरण करने चला। लक्ष्मण जी ने उनको बहुत समझाया था। उन्होंने लक्ष्मण रेखा भी खींच रखी थी, परंतु मायावश, कालवश, या उनको लीला करनी थी, वे रावण के झांसे में आ गए। साधु वेश रूपी रावण के झांसे में आ गए और उन्होंने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया। तो इस तरह ये जो रामायण, महाभारत, हमारे जितने ग्रंथ हैं वे केवल सुनने और कहने के लिए नहीं है, इससे निचोड़ निकालने की भी ज़रूरत है। आज हिंदू समाज हो या मुसलमान समाज हो, जिनको साधु होना चाहिए, जो साधु हैं वे तो उपेक्षित हैं, जो सच्चे फ़कीर हैं वे तो उपेक्षित हैं, लेकिन जो वेशधारी साधु हैं, जो वेशधारी फ़कीर हैं, अच्छे वेश धारण करके आते हैं, वे पूज्य दिखते हैं। यह विडंबना ही है, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं? इसके लिए तो हम आपको सावधान ही कर सकते हैं और हर किसी को अपने विवेक के अनुसार ठीक फैसला लेने चाहिए। किए हूँ कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जाम बंत हनुमानु। कभी कभी कुबेश भी ऐसा होता है कि उसके भीतर छिपा साधु होता है। वेश तो अच्छा नहीं होता, लेकिन उसके भीतर अच्छा साधु होता है, उसकी भावनाएं अच्छी होती है, उसके कार्यकलाप, क्रियाकलाप अच्छे होते हैं। जैसे जामवंत जी और हनुमान जी, उनके वेश अच्छे नहीं थे, लेकिन उनके कर्म, उनके क्रियाकलाप हनुमान जी से बड़ा भक्त नहीं, जामवंत से कोई अच्छा मंत्र दाता नहीं। तो ये आपको अपने विवेक के मुताबिक ही फैसला लेने होंगे कि संत कौन है, असंत कौन है, दुष्ट कौन है, अच्छा कौन है। इसका आपको विचार करना पड़ेगा। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। अगर आप कुसंगत में पड़ गए, अगर आप ठगने वाले साधु के फेरे में पड़ गए, तो आप ठग लिए जाएंगे, क्योंकि वो वेशधारी साधु है और उसने एक अच्छी ट्रेनिंग ले रखी है कि वो आपको ठग के ही जाएगा। वो आपसे कुछ न कुछ ऐसा लेके जाएगा जो जिसमें आपका नुकसान छिपा हुआ है। और जो अच्छे हैं वो आपको कुछ नहीं दे जाएंगे, तब भी अच्छी बात कह के जाएंगे जो अमृतमय होगी, जिसका आप पालन करेंगे तो आपका कल्याण ही कल्याण होगा। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चही मिलई जी नीच जल गंगा। जैसे आप देखते हैं कि धूल कण है, उसको अगर हवा का संपर्क हो जाए तो वह आकाश की ऊंचाई को छू देता है, और उसी को यदि पानी का संपर्क हो जाए तो वह कीचड़ में तब्दील हो जाता है। तो साधु और दुष्ट दोनों में क्या फ़र्क होगा आप समझ सकते हैं। आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो अच्छाई है, उसको साधु संत निखार करके आपको भक्ति मार्ग पे ले जाएगा, और जो दुष्ट होगा वह आपको भड़का के आपका सर्वनाश करा देगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गणगारी।
साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। जो साधु होते हैं उनके यहाँ राम राम की चर्चा होती है, और जो असाधु होते हैं वे क्या करते हैं, उनका वेशधारी साधु होते हैं, दुष्ट होते हैं, वेशधारी साधु अथवा दुष्ट होते हैं, वे क्या करेंगे कि तोते और मैना आदि पालेंगे, उनके माध्यम से आपको गाली भी दिलवाएंगे और वो खुद भी ऐसा ही करेंगे। ये दुष्टों का स्वभाव होता है। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। धूम कुसंगति कारिख होई, जब हम आग जलाते हैं या जलावन जलाते हैं तो उससे धुआं होता है, उससे कालिख होती है, लेकिन उसी कालिख को इकट्ठा करके जब मसी बनाया जाता है, इंक बना लिया जाता है। ये पुरानी परंपरा है इंक बनाने की, कि कालिख को इकट्ठा किया जाता था और अच्छे कालिख को एक विशेष क्रिया द्वारा इकट्ठा किया जाता था और फिर उसको घुला करके उसमें हल्का सा गोंद डाल करके लिखने का कार्य किया जाता था। तो वही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि धूम कुसंगति कारिख होई। धूम के कुसंगत में अगर आप आ गए तो आपके कपड़े काले हो जाएंगे, घर काला हो जाएगा, आदि आदि। लिखे पुरानी मंजू मसी होई, पर यदि उसी कालिख को विशेष प्रकार से तैयार करके उससे पुराण लिखे जाएं, रामायण लिखे जाएं, हरि कथा लिखी जाए तो कितनी अच्छी बात है। परंतु यह कैसे संभव है? तो विवेक के माध्यम से आप अच्छे लोगों के संपर्क में होंगे तभी यह संभव होगा। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। सोई जल अनल अनिल, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। वही धुआं यदि जलवाष्प के साथ, जल के साथ मिल जाए, बादल के रूप में परिवर्तित हो जाए, तो होई जलद जग जीवन दाता। वह फिर क्या करता है? बारिश करके हमारा जीवन दाता बन जाता है। आप अगर सोचें कि सीधे जलवाष्प से ही बारिश होगी तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए धूलकण का होना आवश्यक है, कुछ न कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है, जिसको आप धुआं कह सकते हैं। अभी आपने टीवी पे खूब देखा होगा कि साल 2 साल पहले चाइना ने क्या किया, तो जल जो मेघ था उसको आर्टिफिशियली उसका रूट बदल दिया। अब उस रूट बदलने के वजह से और प्रकृति में हुए आघात के कारण इस बार उसके यहाँ भयंकर सूखा पड़ा। कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक संपदाओं के साथ अधिक छेड़छाड़ उचित नहीं है। यह जो कार्य था वह चीन के लिए तो अच्छा हो सकता था, लेकिन प्रकृति के हिसाब से अच्छा नहीं था। तो ये फर्क होता है संत के कार्य में, साधु के कार्य में और दुष्ट के कार्य में। मैं ये नहीं कहता कि चीन दुष्ट है या खल है, लेकिन जब आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति दंड देने के लिए भी तत्पर हो जाती है। और वह जलवायु परिवर्तन आज हमारे लिए बड़ा ही दुखदाई साबित हो रहा है। कहीं भयंकर बाढ़, कहीं भयंकर सुखाड़। 500 साल बाद यूरोप में इतनी गर्मी पड़ी, चीन में इतनी गर्मी पड़ी। जो यूरोप पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, अगर आपने यूरोप देखा हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैंने देखा है, एक बार नहीं कई बार देखा है यूरोप। वह वास्तव में उन लोगों ने इतनी मेहनत की है कि उन्होंने अपनी भूमि को स्वर्ग जैसा बना रखा है। लेकिन इस सुखाड़ ने 500 साल के बाद जो सूखा आया, इसने उस सुंदरता को बिगाड़ के रख दिया।
यह किन कारणों से हुआ? जलवायु परिवर्तन के कारण। ये जलवायु परिवर्तन क्यों होते हैं? क्योंकि हम ऐसी गैसेज अधिक छोड़ रहे हैं वायुमंडल में, फ्लोरीन युक्त गैसेज अधिक छोड़ रहे हैं वायुमंडल में, जिसके कारण हमारे पृथ्वी की गर्मी बढ़ती जा रही है। इसीलिए दुष्ट वाला स्वभाव छोड़ना आवश्यक है, अच्छे कार्य को करना आवश्यक है, संत के मार्ग पे चलना आवश्यक है। आज मैं 7वें दोहे की व्याख्या सरलार्थ नहीं करूँगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और मैं आप सबसे एक आग्रह करता हूँ कि अभी 9 दिन 10 दिन हमारे नवरात्र हैं। आपके मन में रामायण से संबंधित अथवा दुर्गा सप्तशती के संबंधित अथवा आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के प्रश्न यदि मन में आवें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9717668811 ये हमारा फ़ोन नंबर भी है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। श्री सीताराम कथा मीमांसा ग्रुप के ऊपर, पाठक प्राच्य विद्या मीमांसा के ऊपर, अथवा हमारे जहाँ कहीं भी आपको वीडियो मिलें अथवा लेख मिले, आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं और हम आपका उत्तर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं जन्मना और कर्मना दोनों तरह से ब्राह्मण हूँ। यह थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन एक घटना मुझे याद आ गई है तो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। सर आशुतोष मुखोपाध्याय कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे और उनके नाम पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज भी है। उस कॉलेज में बहुत सारे पेंटिंग्स भी हैं। 97 में हम लोग उस पेंटिंग्स को ठीक करवाने के लिए गए हुए थे। वहाँ हमें सर आशुतोष मुखोपाध्याय के बारे में किसी ने कहानी सुनाई कि वे जज थे, फिर भी किसी ने, ये अभी जो हमारा पितृपक्ष गुजरा है, वह अपने पितृकर्म के लिए आया और बोला कि मुझे कोई पंडित नहीं मिल रहा, आप मुझे ये पितृकर्म करवा दें। उन्होंने उस पितृकर्म को करवाया। किसी ने उनसे प्रश्न किया कि आप जज हैं, फिर भी आप इस कार्य को कैसे कर सकते हैं? उन्होंने जवाब दिया, जब तक मैं जज की कुर्सी पर था, जब तक मेरा समय वहाँ का था, मैं तब तक जज था। अब मैं एक ब्राह्मण हूँ और ये हिंदू धर्म का आवश्यक कर्मों में एक कर्म है पितृकर्म, श्राद्ध कर्म। इनको कोई ब्राह्मण नहीं मिला, ये हमारे पास सहायता के लिए आए। इसीलिए यह मेरा कर्तव्य होता है कि मैं इनको इस कर्म के लिए आवश्यक सेवा प्रदान करूं। इसीलिए इसमें कोई दोष नहीं है। वैसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा देश बड़ा ही टर्मोइल की स्थिति से गुजर रहा है। हमारा अगर आज़ादी के बाद 75-77 तक जो भाईचारे हमारे भीतर थे वे टूट रहे हैं। वह कई कारणों से टूट रहे हैं, परंतु मैं जन्मना और कर्मना दोनों तरह से ब्राह्मण हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा देश कमज़ोर हो, मेरा समाज कमज़ोर हो। आपके अगर कुछ प्रश्न हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय श्री सीताराम। ओम नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम।